You're going to be placed in the handcuffs, okay? Sorry, sir, please. But I forgot I pay. I told you. Okay, we'll talk about it. Turn around. No, sir. I told you I forgot. Sorry, but I pay. दोस्तों वीडियो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी और देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये भी एक इंडियन ही लेडी है। इंडियन लेडीज बेसिकली यहाँ पे जितने भी इंडियंस है ना कुछ तो कर ही रहे हैं, आपको दिख ही रहा है। कभी दिवाली पे कुछ चीजें ऐसी हो जा रही हैं या फिर चोरी हो जा रही है या फिर कभी किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जा रही है इंडियंस के थ्रू। इंडियंस ही बहुत ज्यादा टारगेट हो रहे हैं और इंडियंस को ही देखा जा रहा है। तो अभी फिलहाल आप सभी लोगों को पता है जितने भी लॉज हैं, जितने भी इमिग्रेशन लॉज हैं, रूल्स हैं, वो सारे चेंज होते जा रहे हैं डे बाय डे इंडियंस के लिए ही। और इंडियंस को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, निगरानी में देखा जा रहा है कि इन लोगों से क्या क्या गलती हो रही है और जैसी गलती हो रही है तुरंत पकड़ा भी जा रहा है और डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो ये केस ऐसा है जैसे कि आप समझ सकते हो कि पिछले 3 महीने में मैंने इस तरीके की वीडियोस काफी बना दी हैं जिसमें इंडियंस ही पकड़े जा रहे हैं। तो आप मुझे बताना कि ये जो लेडी है ये किस स्टेट से हैं। ये तो पता है कंट्री इंडिया की ही है बट स्टेट मुझे नहीं पता चल पाया है कि साउथ इंडिया से है या फिर नॉर्थ इंडिया से है या फिर गुजराती है, बंगाली है, क्या है नहीं पता, इनका नाम भी नहीं पता। बट इन्होंने भी सेम उसी तरीके से चोरी की है जो 3 महीने पहले मैंने 2 वीडियोस या फिर 1.5 महीने पहले एक और वीडियो मैंने डाली थी। 2 वीडियोस इससे पहले टारगेट की आ चुकी हैं जिसमें लेडीज ने सेम काम किया था इनके। लेकिन इनके साथ एक चीज है, ये बहुत ज्यादा पछतावा महसूस कर रही हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी। और एक चीज आप लोगों को और बताऊं, अमेरिका में अगर पुलिस ने आप लोगों को पकड़ लिया तो आप कितना भी दोस्तों सॉरी बोलते रह जाओ, वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। जब Turn around for me. Why? Turn around. Turn around. But I forgot I pay. I told you. Okay, we'll I talk forgot. about it. Turn around. No, sir. I told you I forgot. Sorry, but I pay. I pay for you. I'm sorry. Okay, we'll Please, just one. Forgive me, please, sir. Please. turn around. Please, sir. Turn around. No, sir. Please. Sir, please. I don't have an option right now. Okay, let me put you in handcuffs and I'll further discuss No, this. sir. Please. Okay? Please, please I don't forgive have me. an option. जब तक उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो लेडी हैं ये बहुत ज्यादा माफी मांग रही हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। और पता है सॉरी मांगने का रीजन बस ये है कि नजरों में पछतावा है। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इस बार पकड़ लिया जाएगा। हो सकता है कि पहले भी उन्होंने बहुत बार चोरी की हो, नहीं पकड़ी गई हैं। अच्छा, आपको अमेरिका का एक प्रोसेस बताती हूँ। अमेरिका में जब भी आप कहीं पे भी लाइक किसी भी स्टोर में जाते हो, चाहे वो बड़ा स्टोर हो चाहे वो छोटा स्टोर हो, तो वहां पे आपको कार्ट मिलता है। मीन्स जो ट्रॉली होती है ना वो मिलती है। डिपेंड करता है कि आप कितना सामान लेना चाह रहे हो। तो ट्रॉली आप बाहर से उठा लेते हैं, फिर आप अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद अपना आप सामान रखते रहते हैं। रखने के बाद वहां पे ना प्रोसेस होता है कि आपको, जैसे इंडिया में भी ये चीजें होती होंगी, आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों को पेमेंट करने का टाइम आता है तो या तो आप लेन में लग जाओ, मीन्स लाइन जो क्यू लगी होती है वहां लग जाओ, वहां के थ्रू आप प्रोसेस करा लो, या फिर आप सेल्फ कर सकते हो, मीन्स सेल्फ आप लोग पे कर सकते हो। तो वहां जाके आपको जस्ट अपना कार्ड वगैरह निकालना होता है, अपना सामान जो भी है वो स्कैन करके आपका बिल जनरेट होता रहता है और आपको पे कर देना होता है अगर आपको लाइन में नहीं लगना है तो। ये दोनों ही ऑप्शंस इस जो लेडी हैं इन्होंने चूज नहीं किए, ये बाहर निकल रही थी। अच्छा, एक चीज आपको और बताऊं कि अमेरिका में क्या हर जगह पे ये चीजें होती होंगी कि जब भी स्टोर में कोई भी इंसान घुसता है तो जगह जगह पे कैमरे लगे होते हैं, ये सभी को पता है। जब एंट्री खत्म होने के बाद जब वापस आ रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं, एग्जिट के रास्ते पे भी कैमरा लगा होता है। तो एग्जिट के रास्ते पे जो कैमरा लगा होता है वहां पे भी एक इंचार्ज बैठा होता है जो आपकी स्लिप चेक करता है, मीन्स जो आपका रिसिप्ट है वो चेक करता है कि आपने सामान सच में लिया है कि नहीं लिया है। हो सकता है वहां पे वो नहीं होंगे तभी ये पकड़ी भी गई हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रही होंगी। अचानक से उन लोगों को लगा होगा कि इन्होंने पे नहीं किया, तुरंत जाके उन्होंने देखा होगा अपने कैमरे में कि ये बाहर निकली है बट इन्होंने पे नहीं किया है, तो इसीलिए उन्हें तुरंत के तुरंत पकड़ लिया गया। तो अमेरिका में जितने भी स्टोर्स हैं वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा चेक की जाती है कि कौन कौन बाहर निकल रहा है और बाहर निकलने से पहले वो इंसान ऑन काउंटर गया है कि नहीं गया है पे करने के लिए, चाहे तो वो सेल्फ हो चाहे तो वो क्यू में हो। अगर वो दोनों में से कहीं भी नहीं दिखता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। इनके हस्बैंड बाहर थे, वेट कर रहे थे। ये बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड को बुलाओ, उनसे आप बात कर सकते हो, हम पे कर सकते हैं, आधा सामान हम पे कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने साफ साफ इनकार किया, आपके हस्बैंड को हम नहीं पकड़ेंगे, गलती आपने की है तो आपको ही पकड़ेंगे, आपको ही मतलब आपके ही हाथ में हथकड़ियां लगाएंगे, आपके हस्बैंड ने ये काम नहीं किया तो हम उनको नहीं पकड़ सकते।
तो हस्बैंड से मिलने भी नहीं दिया जाएगा मतलब। और आगे तो मुझे नहीं पता कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पुलिस है वो बहुत आराम से इनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। हैंडकफ जो है वो लगाने के लिए कोशिश कर रही थी, बट उस हैंडकफ से ही ये डर रही थी, मीन्स हथकड़ी से ही डर रही थी कि मुझे ना लगे और मुझे छोड़ दिया जाए। यहाँ का प्रोसेस ये होता है कि एक बार हैंडकफ लग गया या फिर इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया ऐसे लोगों को, तो कुछ टाइम बाद जैसे वो जेल तक लेके जाएंगे, अपना वहां प्रोसेस पेपर वर्क कराते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट का आपके पास लाइक अपीलिंग आएगी कि आपको वहां जाके अपील करना है या आपको वहां पे हाजिरी लगानी है, और वहां पे फिर डिसीजन लिया जाता है कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा या छोटी गलती थी या बड़ी गलती थी। तो ये यहाँ का प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब वो डर रही थी इसी चीज से कि इनको अब पकड़ के डायरेक्ट पुलिस ना ले जाए, और पुलिस ले जाने के बाद फिर आपको पता है कितनी बदनामी तो खैर हो ही चुकी है, लोगों ने काफी सारी वीडियोज वायरल कर दी, डाल दिया। इंडिया के ही मैक्सिमम लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं आज की डेट में। मैंने ऐसे देखा है कि अमेरिकन भी हैं ऐसी चीजें, बट अमेरिकन को यहाँ के लॉज और रूल्स सारे स्ट्रिक्टली पता है, इंडियंस को भी पता है, बट फिर भी वो लोग सोचते हैं कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, उसके बावजूद इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इंडियंस को बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे अगर एक बार पकड़ लिया तो आपको डिपोर्ट ही करेंगे, चाहे आप कितना भी सॉरी बोल रहे हो। ये मैडम भी सेम सॉरी ही बोल रही हैं, बहुत रो भी रही हैं, बट वही है ना कि पछताने के बाद अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अब वो अरेस्ट हो चुकी हैं। फाइनली यही हुआ कि उनको अरेस्ट किया गया, उनको लेके गए, और उसके बाद अभी तक की कोई खबर नहीं है कि उनको डिपोर्ट किया गया है या फिर उनके ऊपर केस चल रहा है। तो थेफ्ट का ही केस लगा है उनके ऊपर। ये वीडियो मेन बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप लोग सतर्क रहें, चाहे तो आप अमेरिका में हैं तो भी, और अगर आप इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं तो भी आपको सतर्क रहना है। छोटी मोटी चोरी करना सही बात नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में अगर आप रहते हो या फिर अगर रह रहे हो तो अमेरिका में इतना पैसा तो आप कमा ही लेते हो कि आप अपना घर के सामान ले सको स्टोर से। इतना महंगा नहीं आता है, क्योंकि बाइंग पावर यहाँ पे इजीली, मैंने बताया, अच्छी है, हद से हद इजिली आप राशन अपना भर सकते हो। लेकिन उस 200, 300, 400 डॉलर के लिए अगर आप इस तरीके की चोरी कर रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है। बस एक सजेशन था, इसलिए वीडियो बनाई थी। होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और ये एक न्यू वीडियो थी जो बहुत लोगों ने बनाई भी है, बट मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में अपना व्यू दूं। आप लोग मुझे बताना कि ये जो लेडी है ये किस स्टेट से होगी। मैं किसी भी स्टेट को टारगेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चोरी चोरी है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, या फिर बंगाली हो, या फिर गुजराती हो, किसी भी स्टेट से हो। चलिए ठीक है, कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।